ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 192वां सर्ग। प्रबुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी का अपने प्रबोध को वशिष्ठ जी की शुभ सन्निधि में जैसा यह चिन्मात्र है वैसा विस्तार से वर्णन करना। यानी वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया है उससे राम जी प्रबुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, और जब उनका यह ज्ञान पूरी तरह से परिपक्व हो गया है तब वो वशिष्ठ जी के सामने उसी ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, महान आश्चर्य है। हम लोग चिरकाल तक संसार रूप निःसीम आकाश में वर्तमान इस ब्रह्मांड के एक प्रदेश में एकमात्र आत्म तत्व से अपरिज्ञात होने के कारण भ्रांति में पड़े। राम जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, यानी जो वस्तु सामने है वो दिखाई नहीं देती और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। यह जो सारा संसार हमको सामने सम्मुख दिखाई दे रहा है वह वास्तव में निःसीम आकाश ही है, लेकिन आत्म तत्व के परिज्ञात न होने के कारण, भली भांति ज्ञात न होने के कारण हम लोग भ्रांति में पड़े हुए। ये जो पांचों इंद्रियां हमको जो भी ज्ञान परोस रही हैं वह ज्ञान सत्य नहीं है, भ्रांति से सिद्ध है। भ्रांति से सिद्ध है यानी मन से सिद्ध है। मन ही आप में भ्रांति कहलाता है, लेकिन मन किस कारण से आप में उपजा है इसका कोई उत्तर नहीं है। कोई बोलेगा कि अज्ञान के कारण से उपजा है, तो अज्ञान का क्या कारण है? बोले अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। मैं फलानी वस्तु को नहीं जानता, तो बोले किस कारण से नहीं जानता? तो कोई कारण बता सकता है मैं ये वस्तु क्यों नहीं जानता? बोले इसका ज्ञान नहीं है बस, इसीलिए मैं इसको नहीं जानता। ज्ञान नहीं होता, खुद ही अज्ञान है, यानी अज्ञान का बेटा भी अज्ञान ही होता है, अज्ञान का बाप भी अज्ञान ही होता है, ज्ञान नहीं होता। किंतु आत्म तत्व के परिज्ञात होने पर यह संपूर्ण जगत भ्रांति कुछ भी नहीं है। यानी आत्म तत्व को आपने जान लिया तो जगत भ्रांति कुछ भी नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं रखता है। ना तो यह कभी हुई है, ना है और ना होगी। यानी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है और आगे भी होने की इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। यानी जो भ्रांति है उसको क्या कह सकते हैं कि जो नाम रूपात्मक आपको चीजें भासती हैं ना, उसी को ही आप प्रपंच समझिए और उसी को आप भ्रांति समझिए। साकारम तो नृतम विद्धि, निराकारम तो निश्चलम, एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। जब तक आकृति जीवित है आपकी दृष्टि में तब तक द्वैत जीवित है, तो जब तक द्वैत जीवित है तब तक आत्म तत्व आपको परिज्ञात नहीं हुआ। एक बार आपको अपने मन को अपने स्वरूप में भली मात्र डुबोना पड़ेगा कि उसमें वो ऐसा डूब जाए कि उसको उसका स्वाद लग जाए। एक बार आपके मन को आपका ही स्वाद आ गया तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा। निज सुख मिलने पर वो अपने आप में ही स्थिर हो जाता है। गुरुजनों के जीवन से, ऋषियों के जीवन से, योग वासिष्ठ में जिनका प्रसंग वर्णित है उनके जीवन से ये बात हमें भली भांति समझ में आ जाती है। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यक भी जन्म मात्रतः अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यते। तत्त्वमस्यादि इत्यादि वेदांत वाक्यों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन से उत्पन्न सम्यक ज्ञान के जन्म मात्र से अपने कार्यभूत जगत के साथ अविद्या भ्रांति नहीं थी, नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगी, ऐसा अनुभव हो जाता है। यानी जो महावाक्य हैं
इनका श्रवण करिए, इनका मनन करिए, इनका निधिध्यासन करिए। तो जो सम्यक ज्ञान आप में जैसे ही उत्पन्न होगा, वैसे ही जगत अपने कारण सहित नास्तित्व को प्राप्त हो जाए। फिर आपको अनुभव हो जाएगा कि न पहले था, न अभी है, न भविष्य में इसके होने की संभावना। और सारे दुख, सारी परेशानियां जगत के होने के कारण ही तो है। बड़ी दिक्कत की बात यह हो जाती है कि हमारी जो सुख की आशा है वो भी जगत से जुड़ गई है, हमारे जो जीवन की आशा है वो भी जगत से जुड़ गई है। तो जो जगत स्वाभाविक ही मिट जाना चाहिए, हमारी इच्छा नहीं उसको जीवित रखा हुआ है। ये जगत तो स्वाभाविक मिट जाता है, पर डे मिट जाता है, लेकिन उसको जीवित कौन करता है? आपकी इच्छा। इसके लिए इच्छा को विदा करने में समय लगता है। बोले इच्छा विदा कैसे होती है? बोले ज्ञान का सहारा लेकर के ज्ञान में ही मन को लगा के रखो, तब तक लगा के रखो जब तक उसी ज्ञान का उसको स्वाद ना आने लगे। यानी उसकी आदत जो बिगड़ गई है वो आदत सुधर ना जाए, तब तक उसकी निगरानी रखनी पड़ती है। जैसे कोई कमजोर पौधा होता है तो उसको सहारा दिया जाता है, थोड़ी देर सहारा दो, फिर हटा लो तो वो फिर से वहीं जाके गिर जाएगा। जब तक वो मजबूत ना हो जाए तब तक सहारा दिया जाता है, फिर सहारा हटा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए यह जो मन है, जो विषयों में गिरा हुआ है, उसको एक आलंबन दिया जाता है, ईश्वर की आकृति का, ईश्वर के प्रेम का, और तब तक उसको उस सहारे से लगाकर जो श्रेष्ठ सुख है उसका पान कराया जाता है, जब तक वो मजबूत ना हो। जब मजबूत हो जाता है तो सहारा भी हटा लिया जाता है। पहले परमात्मा का प्रेम में अपने आप को तृप्त करो। जब परमात्मा के प्रेम से आप तृप्त हो जाओगे, यानी परमात्मा के प्रेम के सिवा आपका मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो फिर परमात्मा की जगह आत्म शब्द लगा दिया जाता है। यानी फिर जो गुरु की आकृति है या आपके ईश्वर की आकृति है वो हटा भी लोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा ये मेरा ही सुख। यही तरीका होता है। कोई एकाएक आत्मस्थ हो जाए ऐसा तो बहुत बिरला ही कोई देखने में आता है। पहले तो सहारा लगाना ही पड़ता है। इसलिए तो गुरु मंत्र दिया गया आपको। अगर आप इतने सक्षम होते तो आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता ही नहीं होती। महावाक्य सुनते और सुनते ही रकाब में पैर डालते डालते ही तत्वबोध हो जाता। जनक जी की जैसी पात्रता होती तो भगवान ने सबसे पहले उदाहरण लिया है किसी का तो जनक जी का लिया है। 3 अध्याय में आता है। जनक जी को कर्मयोगी में गिना हुआ। कोई बोलता है ना हम कर्मयोगी है तो बोलना कर्मयोगी में पहला नाम भगवान ने किसका लिया? जनक जी का। ज्ञानियों के सिरे मणि अष्टावक्र गीता देखो और उनको कर्मयोगी में भगवान ने गिना है। तो सोच लो, अगर कोई बोलता है मैं कर्मयोगी हूं तो उसको उदाहरण देना चाहिए जनक जी का। मैंने लोग कौन सी भ्रांति में पड़े रहते। यह सारा जगत शांत, आलंबन रहित, विज्ञान घन, असीम, कल्पना शून्य, निराग, अद्वितीय चिद घन आकाश ही स्थित है। यानी जब तुम्हारी दृष्टि से जगत का कोई मूल्य ही न रह जाए, जगत की जगह पर आपको एक शांत, विज्ञान घन चिदाकाश तत्व ही अनुभव में आने लगे। यानी सामने बैठे हुए लोग आपके लिए कोई मूल्य ही नहीं रखते। उनका होना न होना बराबर, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो। तब आप आत्म तत्व में स्थित हुए ना। यानी उस तत्व को कितनी अच्छे से पहचानता होगा जो तत्व होगा, और वो आलंबन रहित है, असीम है, कल्पना शून्य है, निराग है, किसी में राग नहीं करता। राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं।
राग करेगा क्यों? प्राप्त ही है ना। तुम अपने चेहरे से राग थोड़ी ना करते हो। अपने आप से किसको राग होता है? अरे वो प्राप्त ही है तो उसमें राग क्या करना है? जो प्राप्त ना होए और अच्छा लगे तो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है या प्राप्त रखने की जो इच्छा है उसी को तो राग कहते हैं। या मुझे मिल जाए या मुझे मिलता ही रहे। हे गुरुवर, यथार्थ रूप से अपरिज्ञात या परम आकाश ही हम लोगों की दृष्टि में संसार सदृश बन गया है। यही महान आश्चर्य है। तो परम आकाश पर ब्रह्म है, लेकिन अपरिज्ञात होने के कारण संसार रूप बन गया। यही महान आश्चर्य है। है तो पानी, लेकिन ठंडा होने के कारण बर्फ बन गया। बर्फ बनते ही उसमें नाना प्रकार की आकृतियां उपज गई। अब करना क्या? थोड़ा गर्मी दे दो। वो गर्मी क्या है? बोले विचार की गर्मी। जैसे विचार करके देखोगे वैसे कोई आकृति जीवित नहीं रहेगी। बाहर की जो आकृति ध्यान से देखो तो हर आकृति हर पल बदल रही है। लेकिन आकृति को आप चाह करके भी संभाल नहीं सकते। और मन के अंदर जो आकृति है वो तो मानसिक है, कल्पना मात्र ही है। तो है क्या? एक जो शून्य या विज्ञान घन आकाश है वही अपने आप में स्थित है। कितनी बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि जैसे इस रूम में कुछ समय पहले कोई नहीं था, अब इतने लोग बैठे। जहाँ तुम बैठे हो, तुम वहाँ का जो आकाश है अभी तुम्हारी आकृति को धारण करके रखा है। थोड़ी देर में तुम हट जाओगे, फिर उसे शून्य तक अनुभव होने लगा, फिर कोई दूसरा बैठ जाएगा तो वही आकाश दूसरे का रूप नहीं ले लिया। तो जिसकी आकाश में दृष्टि उसको क्या लगेगा? इसमें कल्पनाएं आती हैं, दिखती हैं, फिर बदल जाते हैं। सत्यता क्या है? जो उसमें सदा रहता है वही सत्य। सदा क्या रहता है? शून्य, आकाश रूप, ज्ञान रूप, वही सत्य। अत्यंत सुनिर्मल चिदाकाश का ही ये लोग हैं, ये पर्वत है। इस प्रकार द्वैत रूप से भान हुआ है, यानी है चिदाकाश तत्व, लेकिन वही पर्वत के रूप में अनुभव में आता है, वही सांसारिक लोगों के रूप में अनुभव में आता है। निर्मल परमाकाश ही अनिर्मल सा होकर द्वैत रूप से स्थित। हे भगवान, सृष्टि के आदि में, परलोक आदि में, स्वप्न आदि में, काव्य रचना में तथा मनोराज्य आदि में चित्त का ही क्षेत्र की भांति भान होता है। केवल इस जगत की बात नहीं है, चाहे इस जगत में देखो, चाहे परलोक में देखो, चाहे सपने में देखो, चाहे मनोराज्य में देखो, ज्ञान का जो स्फुरण है वही जगत के रूप में अनुभव में आता है। चित्त का चैत्य ही भान रूप में अनुभव में आता है। कहाँ दृश्य का संभव है, यानी अन्य दृश्य का कहाँ संभव है? यानी आपसे पृथक यह जो दृश्य है सो अपना अस्तित्व नहीं रखता है। लेकिन अनुभव में कब आएगा? जो पहले देह से जो अलग है अपना, उसको उसमें अपना मैं अपना रखो, तब तो समझ में आएगा। मैं नरक में स्थित हूँ अथवा स्वर्ग में स्थित हूँ, ऐसी यदि पुरुष की भ्रांति हो तो उस भ्रांति के कारण ही उसको नरक बंधन और स्वर्ग बंधन प्राप्त होता है। यानी विचार नहीं कर रहा है। वो नरक में गया तो वो विचार नहीं कर रहा है कि नरक क्या है, स्वर्ग में गया तो वो विचार नहीं कर रहा है कि स्वर्ग क्या है। ये दोनों कल्पना है। इसमें जो सत्य है मैं उसमें स्थित हूँ। जब ऐसी दृढ़ निश्चय करोगे तो वैसा ही भासेगा। ये जो अपना जगत है ये तो आदि भौतिक है, इसमें तुम विचार करो तो विचार का अनुभव अलग होता है और बाहर का अनुभव अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब आदि दैविक जगत में तुम प्रवेश करते हो ना, तो जैसा विचार है वैसा ही अनुभव होता है। जैसा विचार करोगे, दृढ़ विचार रहेगा, वैसा ही अनुभव में आएगा। जैसे यहाँ का जो पानी है वो तुम्हारे विचार करने से जम नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मानसिक जगत का, एक सेकंड में बर्फ बना दूं नदी को, एक सेकंड में फिर से पानी बना दूं, ठीक है। तो वहाँ ये जो तुम्हारा विचार है कि सब एक ही तत्व है,
जैसे ही विचार करोगे, हल्का सा भाव करोगे, तुमको एक ही तत्व लगेगा। इसके लिए ये मत समझो कि ये जो ज्ञान है ये कोई काम का नहीं है। तुम अपने भीतर ये निश्चय पक्का करके रखो। जैसे देवी जगत में जैसे आप निश्चय करते हो वैसे अनुभव में आ रहा है, वैसे ही अनुभव में आने लगता है। और वो निश्चय धरती पे कमाया हुआ होना चाहिए। यहाँ के पे जो आपने अभ्यास किया है वो वहाँ पर स्फुरित होना चाहिए। इसलिए तो जैसे ही मुक्ति की संवित उठती है, लोग मुक्त हो जाता है। शास्त्र आदि का संवित जैसे ही चित्त में पूरा, वैसे ही है ना, वो मलिन देह प्रेत आदि के देह छोड़ देते हैं और विमान आ गया, देव पुरुष बन गए, चल पड़े। क्यों होता है? इसी कारण तो होता है। अतः स्वर्ग या नरक रूप दृश्य संबित में ही है, काल्पनिक ही है। न यह दृश्य है, न दृष्टा जीव है, न सृष्टि है, न जगत है, न चिदाभास है, न जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि ही है क्या? चिदाकाश तक सब कुछ वही। ऐसे दृढ़ भावना करो। सब कुछ चिदाकाश मात्र ही है। ये मेरे गुरु जी का अनुभव है। शतशास्त्रों का यही निश्चय है और मेरा भी यही निश्चय है। हे मन, तू चाहे मान चाहे ना मान, यही सत्य है। 3 लोगों की दुहाई दे देना चाहिए, एक गुरु जी की, एक शास्त्र की, एक स्वयं की, खुद की। ठीक है, जैसे झाड़ना वाड़ना नहीं होता, दुहाई नहीं देते। इनके दुहाई से भाग जा भाई, तो भाग जा। तो अज्ञान इन 3 चीज़ों की दुहाई देने से भाग सकता है। कैसा? मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है, यानी मेरे गुरु जी का अनुभव है। ऐसा सतशास्त्रों ने भी बताया है, और यह मेरी बुद्धि का खुद का भी निश्चय है। यह ज्ञान थे मन, तू चाहे मान चाहे मत मान, ये बात सत्य है, त्रिबार सत्य है। तो आज निकल तो मानेगा ही, जाएगा कहाँ? जैसे रास्ते चल रहे हो भाई, ठीक है, 8-10 मित्र हैं तुम्हारे, और कोई समस्या आई तो सब बोले नहीं भैया हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। अब जब 8 लोग बोलने लग गए, तुमको भी जाना ही पड़ेगा, अकेले कहाँ जाओगे? ठीक वैसे ही हाल है। यह मन तभी तक उछलते कूदते रहता है जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य जुटाई जाती है। कुछ गुरु जी का बल लिया जाता है, कुछ शास्त्रों का बल लिया जाता है, खुद के विचार का बल लगाया जाता है। फिर मन लगता है यार मानना ही पड़ेगा, ये लोग अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो कुछ भी यह अज्ञानियों का दृढ़ विषय अविद्या का कार्य है, वह सब खरगोश के सींगवत असत है। खरगोश का जो सींग होता है, उसके जो है कान होते हैं ना, सीधे खड़े हो जाते हैं। कान खड़े हो जाते हैं, दूर से देखने में लगता है सींग है। सींग होती ही नहीं है खरगोश के, भ्रम है तुम्हारा दूर से देखने के कारण। जब नजदीक से जाओगे, विचार करके देखोगे, तो तुमको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। न देश ठोस है, न काल ठोस है, न वस्तु ठोस है, न नाम ठोस है, न रूप ठोस है। सब बदल रहा है, और इस बदलाहट को जो जानता है वही नहीं बदलता है, वही तुम्हारा स्वरूप। हे मुनिनायक, इस भ्रांति की कहाँ से उत्पत्ति होती है, ऐसी यदि आलोचना की जाए तो वह भी युक्त नहीं है। यह भ्रांति कहाँ से उत्पन्न होती है? बोले वो भी युक्त बात आप नहीं कर रहे हो। अरे कुछ उपजा है हो तो फिर उसको पूछो कि कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ। अरे जो हो ही नहीं उसके लिए क्या पूछना है? क्योंकि भ्रांति के अभाव का अनुभव होने से, यानी भ्रांति के असत होने के कारण, उसके कारण का विचार करना उचित नहीं है। राम जी कह रहे, इसके पहले वाले सर को देखो, क्या बोल रहे थे? इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। यानी जब शिष्य पे है ना, तब
खूब प्रश्न की झड़ी लगा दी है। और जब अपना वर्णन करना यानी गुरु के रूप में वर्णन कर रहे हैं ना, स्वरूप की, भाई अब आत्म तत्व का सत्यापन करना है, तो देखो तुरंत बोले इसको कोई कारण ही नहीं है। विकार विहीन तत्व ज्ञान के आस्पद में भ्रांति का कदापि संभव नहीं है। यानी यह जो तत्व ज्ञान है जिसको मैं के रूप में बोलता हूँ, उसमें भ्रांति का कोई कारण ही नहीं है। भाई भ्रांति के लिए कुछ दूसरा भी तो होना चाहिए। मैं हूँ इसमें कभी आपको भ्रांति हुई है? कभी भ्रांति नहीं हुई। जो कुछ भी यह ब्रह्म ज्ञान है वह चित्त स्वरूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं। यानी जो ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है वो भी परमात्मा में ही है। खाली उसके नाम और रूप पे ज्यादा जोर मत दो, वो ज्ञान आभास के रूप में आएगा, दिखेगा, मिट जाएगा, तो उस ज्ञान को ही तुम परमात्मा समझते रहो। निरअवकाश आदि अंत शून्य असीम आकाश में या पर्वत के चट्टान के मध्य में, स्फटिक शिला के गर्भ में और निर्विकार ज्ञान रूप परम पद में भेद की कल्पना करने वाला अन्य कौन हो सकता है? पत्थर के अंदर पत्थर ही होगा ना, स्फटिक मणि के अंदर स्फटिक मणि ही होगा। तो जो निर्विकार ज्ञान रूप परम पद है उसमें भेद की कल्पना करने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि उसके सिवाय वो दूसरा है ही नहीं। आप अपने आप को जो बोलते हो देर सवेर वही अनुभव करते हो। बात क्या है कि आप अपने आप को बोलते क्या हो। आप अपने आप को ये बोलोगे कि मैं परेशान हूँ तो परेशान हो जाओ। इतना तो पाश्चात्य देश के लोग भी जानते हैं। सुबह उठते हैं तो अफर्मेशन देते हैं अपने आप को, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत उत्साही हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। वो जो अफर्मेशन की महिमा है हम लोग भूल गए। हम अपने आप को सजेशन ही नहीं देते। जैसा प्रकृति दिखाती है, जैसा लोग बोलते हैं, हम वैसा अपने आप को मानने लग जाते हैं। हम स्वयं अपने आप का निर्माण नहीं करते। आसपास की जो परिस्थितियां हैं, लोग हैं, वो हमारा निर्माण करते हैं। कोई बच्चा हो, ठीक है, बुद्धि उसकी भले साधारण है, उसको बोलो कि नहीं तू पढ़ने में सबसे तेज है, तेरी बुद्धि तो विलक्षण है, और धीरे धीरे पहले सरल प्रश्न तो जिसको वो कर सकता हो, देखो कितना कठिन प्रश्न था, तुमने कर लिया। धीरे धीरे अगर उसको आत्मविश्वास आ गया ना, अरे नारायण, बहुत होती हो जाएगा। यही तो आपके अवचेतन मन का चमत्कार है। जो नहीं है उसको खड़ा करने की सामर्थ्य है नारायण। ये जो प्रार्थना में चमत्कार घटित होता है, कैसे होता है? अवचेतन मन में बात चली गई, वो घट जाता है। ये ध्यान क्या करता है? आपका और अवचेतन अस्तित्व के बीच में जो गैप है वो खत्म कर देता है। फिर जो आप विचार डालते हो, जो भाव डालते हो, सो अनुभव में आने लगता है। अनुष्ठान इसलिए तो करते हो। बीच में जो बुद्धि का बैरियर है, ये जो बुद्धि है ना, यह बुद्धि बड़े काम की भी है और बड़े अकाम की भी है। सत्य तत्व के निश्चय में बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, लेकिन कुछ परिवर्तन करना हो तो उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं है। वहां पे बुद्धि को हट जाना चाहिए। जैसे ये जो मन के साथ मिली हुई बुद्धि है, क्या कहती है, ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूं कि इसको मैं पटकूं और ये जैसे मिट्टी का ढेला बिखर जाएगा, कण कण वैसे बिखर जाएगा, तो प्लास्टिक कभी बिखरेगा? नहीं बिखरेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा घटित होते हुए कभी देखा ही नहीं। तो हमारे मन के अंदर ये बात बैठी हुई है। जब तुम्हारे किसी ने बोला कि भाई मैं इसको पटकूंगा और ये बिखर जाएगा, तुम बोलोगे कभी नहीं हो सकता। क्या बोलोगे? कभी नहीं हो सकता। तो तुम्हारे अंदर संकल्प सामर्थ्य है कि तुम इसको बिखेर सको, लेकिन तुम्हारे ही जो कंडीशन कर दिया गया है पहले, उसने क्या बोला, ये कभी नहीं हो सकता। तुमने अपनी ही बात को काट दिया। यानी यह बात अगर अवचेतन मन को डायरेक्ट कराई जाए तो ये बिखेर सकता है।
इसका कण कण बिखर जाएगा नारायण। बात उस तक जानी चाहिए, लेकिन बीच में बुद्धि है, वो लॉजिक लगाती है। और लॉजिक किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के नियमों के द्वारा बनाया गया। जब प्रकृति के नियमों के द्वारा तुमने लॉजिक बनाया है, वैसा समझा है, तो उसका उल्लंघन कैसे करेगा? वो उस बात को चेतन मन में जाने ही नहीं देता, वही फिल्टर कर देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल घटनाएं होती नहीं है। होती किसके जीवन में है? हाँ, जो प्रार्थना करता है, ध्यान करता है और जो ईश्वर पे विश्वास करता है। तो विश्वास क्या करता है कि भाई ईश्वर कुछ भी कर सकता है। तो क्या हुआ? बुद्धि का फिल्टर लग गया ना, यानी बुद्धि का फिल्टर को हमने हटा दिया। क्या भाई ईश्वर है तो समर्थ कर सकते हैं। ये अपने शास्त्रों में अपनी जो पूजा पद्धति है उसमें इस चीज का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। किसी को कैंसर हो गया, बोले ठीक नहीं हो सकता, बोले इतना अंग खराब हो गया, इतना % खराब हो गया, ये चीजें बड़ी हुई है, रिपोर्ट लाके खड़ा कर देते हैं। फिर भी कई लोगों का ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो इनका यहाँ मानना क्या कर दिया? बुद्धि का जो बैरियर है कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा चीजें बिगड़ जाती हैं, वो वापस रिवर्स ठीक नहीं हो सकती। वो हट गए। और बात जितना विश्वास ज्यादा, उतना ज्यादा बुद्धि का बंधन हटता है और वो जाके अवचेतन मन में जाती है, वहां से घटना घट जाती है। यह एक विज्ञान है, इसको विज्ञान की तरह देखो तो बात जल्दी समझ में आएगी। मैशिन की घटनाएं देखो, कैसे चमत्कार करता था। एक बार उसको आइडिया लग गया, ऐसे किया जाता है। टिकट कागज फोल्ड करके दे दिया, दिस इज माई टिकट, और उसको टिकट ही लग रहा है। तो कैसे हो रहा है नारायण? ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि आपको अगर ब्रह्म होना है तो ये सारी बातें क्या बताई जा रही हैं? क्या बुद्धि ने ठीक से समझ लिया नहीं सब कुछ ब्रह्म ही है, तो बुद्धि शांत हो जाती है। और जब शांत हो जाती है फिर जो निश्चय होता है वैसा फील होने लगता है। ये इतना सारा जो 4 भाग है ये क्या कर रहा है? अंतःकरण के निर्माण के द्वारा जो बुद्धि रूपी फिल्टर लगा हुआ है इसको शांत करा देता है, इसको शांत करा देता है। और तुमने अगर स्वयं शांत किया इसको तो तुम स्वतंत्र हो गए। अगर दूसरे ने तुम्हारी बुद्धि को शांत किया तो बुद्धि जब जगेगी तब प्रश्न करेगी, तब संशय खड़ा करेगी, तुम्हारे ही अनुभव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी। लेकिन तुमने ही अगर उसका उत्तर दे करके उसको शांत कर दिया तो वो फिर कभी उठते नहीं। आत्मज्ञान में यही होता है कि तुम बुद्धि के जितने संशय उपजते हैं, बुद्धि ने प्रश्न किया, जैसे यक्ष ने जितने प्रश्न बनते थे सारे प्रश्न किया, और जब लगा कि अब युधिष्ठिर सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उसने बोला भाई तुम पानी पी लो। ठीक ये यक्ष ही है जो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है जाकर। एक तो होता है कि इसको किसी युक्ति के द्वारा शांत करके कोई बात ढकेल के पहुंचा दी जाए, लेकिन आत्मज्ञान ऐसा नहीं होता। बुद्धि को पराजित करके शांत कर देता है। बुद्धि के पास कोई शस्त्र ही नहीं बचता, कोई प्रश्न ही नहीं बचता। तो बुद्धि बोलती है हाँ भाई मैं हार गई। जैसे हारती है वैसे ही तुम्हारा जो निधिध्यासन का भाव है वो अवचेतन मन में जाता है, फिर वैसा ही फील होने लगता है, वैसे ही अनुभव में आने लगता है। इसीलिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान में हम क्या कहते हैं? सब ब्रह्म है, सब उसको बुद्धि को पता चल जाता है यार सब ब्रह्म ही है। अब किसका निर्णय करना है, किसका ना निर्णय करना, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, कब हंसना है, कब रोना है। बोले छोड़ो, ये सब तो जीवत्व पे रखा हुआ है। शांत हो गई ना, तो जो ब्रह्म तत्व का निश्चय है सो अनुभव में परिणत हो जाता है। लेकिन ये घटना कोई घटाए नहीं तो फिर उसके बुद्धि में ज्ञान रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा। ज्ञान मतलब जानकारी रहेगी, ज्ञान तो अनुभव से बना। इसलिए प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए अच्छे से। इसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं। चाइना में लाओ त्से था, बोलते हैं कि उसके पास जितने भी लोग गए सबका उसने रोग ठीक कर दिया। उसके पास लॉजिक क्या था पता है? सबको लगता था इनके पास चमत्कारिक शक्ति है।
वो बोलता था मेरे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है। जैसे ही जाता था कोई बोला तुम बुखार है, बोले नहीं मेरे को तो नहीं लगता तेरे को बुखार है। कहाँ गरम तो है ही नहीं, बुखार है ही नहीं तेरे को। यानी तुम्हारा रोग वो कभी स्वीकार ही नहीं करता, वो तुमको हमेशा स्वस्थ ही देखता है और तुमको भी बाध्य करता है कि तुम अपने आप को वैसा देखो। और जब तुम वैसा अपने आप को देखने लगते हो तो रोग को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, स्वस्थ हो जाते थे। यानी समझो एक ही क्षण में, ठीक है, तुम स्वस्थ भी हो अस्वस्थ भी हो, एक ही क्षण है। तो अब तुम्हारे पास छूट है कि तुम अपनी स्वस्थता को पकड़ते हो कि अस्वस्थता को पकड़ते हो, क्योंकि जहां तुम हो वहां समय नहीं है, तुम टाइमलेस जगह पर रहते हो। जहां टाइमलेस जगह पर रहते हो वहां तुम किसी भी चीज को पकड़ सकते हो, वहां हर चीज उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध। तुम अपने शरीर को विकारवान पकड़ते हो कि निर्विकार पकड़ते हो? ऐसे लगता है कि अभी है अभी नहीं है। जो वहाँ पे सब कुछ एक साथ। टाइम कोई लीनियर वे में ट्रेवल नहीं करता। टाइम एक फैब्रिक के जैसा है, कपड़े के जैसा, ठीक है। कपड़ा है तो तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ये कोई वन बाय डायरेक्शन नहीं है कि पीछे से खत्म होते जा रहा है, खत्म नहीं होते। जैसे ये कागज है ना, तो मैं इसमें उंगली आगे भी ले जा सकता हूँ और पीछे भी ले जा सकता हूँ, दाएं भी ले जा सकता हूँ, बाएं भी ले जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उंगली आगे बढ़ाते जा रहा हूँ तो पीछे से कागज खत्म होते जा रहा है। लेकिन हमको टाइम के समय में ऐसे ही लगता है कि जो बीत चुका है सो बीत चुका है, वो वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम एक फैब्रिक के जैसा है, इसमें पीछे भी जाया जा सकता है और आगे भी जाया जा सकता है। उसके लिए करना क्या है? चिदाकाश में जितना ज्यादा स्थित रहोगे ये सारी घटनाएं अपने आप घटने लगती है। अभ्यास के द्वारा हो जाता है। उनके द्वारा पीछे तो जा ही सकते हैं। तो वो की दृष्टि से क्या, ध्यान की दृष्टि से पहले आप जहाँ टाइम नहीं है वहाँ पर विश्राम करना सीखो, ठीक है। तब तुम्हारे मन का आयाम बढ़ जाएगा, क्योंकि उस चीज़ को अभी तुम सोच ही नहीं पाओगे कि होता कैसे है, क्योंकि तुमको वैसा ही चश्मा पहनाया गया। पहले चश्मा उतार के परम पद में विश्राम पाओ, फिर वो खुद ही सामर्थ्य देगा कि किसको कैसे समझना है, कैसे क्या होता है। कल्पना ही तो है तुम्हारी अभी टाइम के संबंध में, क्योंकि वैसी फील ही नहीं है। ब्राह्मण स्वप्न में अपने मरण के अनुभव की तरह भ्रांति का अनुभव मिथ्या ही है, उक्त भ्रम अनुभव अविचार जनित है। जो बातें वशिष्ठ जी समझाते थे राम जी को, आज राम जी अपने मुख से कह रहे हैं। जैसे सपने के अंदर है कोई देख लेकिन मर गया हूं तो क्या मर जाता है? नहीं, भ्रम रूप है ना। विचार करने से इसकी शांति हो जाती है। जैसे मृग तृष्णा जल, गंधर्व नगर और द्विचंद्र का भ्रम विचार करने से प्रतीत नहीं होता, वैसे ही यह अविद्या जनित भ्रम भी तत्व विचार विमर्श करने से शेष नहीं रहता। जो आपको अनुभव में आ रहा है वो सब अविद्या जनित भ्रम है। विचार विमर्श करोगे तो सत्य अनुभव में नहीं आएगा। बालक के बेताल की तरह जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी यह भ्रांति यथार्थ नहीं है। प्रत्यक्ष दिखाई दे फिर भी यथार्थ नहीं है। और बोले यथार्थ नहीं लग रही हो तो क्या करें? तब तो बात ठीक है, लेकिन यथार्थ लग रही हो तो क्या करें? विचार करो और बार बार भले लगे बोलो उसको, भ्रांति मात्र है। तो सच्चा लगे तो भी बोलो भ्रांति मात्र है। तो 10 बार बोलोगे तो थोड़ा बहुत अनुभव में तो आना ही लगेगा। और जिसको बुखार ना हो तुम उसको बुखार ला सकते हो। अरे भाई देखो, अरे तुम्हारी आंख तो पीली पीली हो गई है, तो कमजोरी लग रही है ना, थोड़ा चलते समय थोड़ा सिर तो घूमता है ना तुम्हारा। अच्छे खासे आदमी को लोग बीमार कर देते हैं, उसके मन में आ गया ना तो बीमार हो जाते। ऐसे ही एक की कहानी आती है, वो
विष खाता था और आधे घंटे के बाद जा करके वॉशरूम चला जाता था, सीटी मार, सीटी के द्वारा निकल जाता था उसका विष और उसको कुछ नहीं होता। बड़े बड़े लोग आते थे देखने के लिए। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। उसका विश्वास था कि आधे घंटे के बाद मुझे बाथरूम जाऊंगा, ठीक है, और वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता। एक बार क्या हुआ कि उसको आधे घंटे बाद बाथरूम लगती थी। एक बार क्या हुआ कि उसको बाथरूम नहीं लगी और उसके मन में संशय आया, कहीं ये विष मेरे रक्त में तो नहीं चला गया, घुल तो नहीं गया। अरे तुरंत ही गिरा और राम राम सत्य। यानी 100 बार उसने वो चीज दोहराई है, लेकिन वो नारायण शरीर की कोई घटना ही नहीं थी, वो मन की घटना थी। अगर उसका निश्चय होता भाई 30 मिनट हुआ तो क्या हुआ, आएगा ही और निकलेगा ही, लेकिन उसको लगता था कि नहीं, कंडीशन कर दिया ना मन ने कि भाई इतने समय पे बाथरूम आती है, निकल जाता है और ठीक हो जाता हूँ। तो वही कंडीशन उसको भारी पड़ गई कि मन को संशय उपज गया कि कहीं मिल तो नहीं गया। तो ये बताता है कि मन क्या है, कल्प वृक्ष है। तुमने संशय किया तो संशय तुम्हारा विनाश कर देगा। संशयम विनश्यति। अपने ज्ञान पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए और संदेह होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसलिए बार बार उसको लगाओ जब तक पूरा विश्वास ना हो जाए कि यही मैं हूं। चलो अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, तुम अनुष्ठान करो, क्योंकि पुण्य कम है। अपनी ऊर्जा कम पड़ रही ना, तो अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की ऊर्जा ले लो। ये जो मंत्र आदि हैं करते क्या, ज्ञान पे विश्वास पैदा कराते हैं। और क्या करते हैं ये जो तुम मंत्र जप करते हो, क्या कराता है? मन, तुम्हारा जो ज्ञान है उस पर विश्वास। कैसे कराते हैं? ये सामर्थ्य है उनमें, इसकी कोई प्रोसेस नहीं है। ये उनमें सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में सामर्थ्य है काहे की, जलाने की, प्रकाश देने की सामर्थ्य है, ऐसे ही यह जो मंत्र की ऊर्जा है, यह तुम्हारे हृदय को निर्मल करती है। तो फिर उसमें जो तुम्हारा इष्ट है उसका जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। उनको अपने स्वरूप पे निष्ठा है तो बात तुम्हारे हृदय में भी घटित होने लगती है। हे मुनिवर, यह भ्रांति किस कारण से थी, यह प्रश्न भी इस विषय में शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी को खूब परेशान किया प्रश्न पूछ के। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा प्रश्न करना, यह भ्रांति का कारण क्या है, ये आपको मतलब शोभा नहीं देता। मैं कैसे बोलूं कि आपको शोभा नहीं देता, कि वशिष्ठ जी तो संशय कर ही नहीं रहे। विचार के लिए प्रश्न है, वह इस विषय में सफल नहीं है, क्योंकि विचार से सत का ही लाभ होता है, असत का तो लाभ होता ही नहीं है। यानी कितना ही विचार करो, असत तो तुमको कभी प्राप्त होगा ही नहीं। तो जगत तो असत रूप है ना नारायण। प्रामाणिक विचार से निरीक्षण करने पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। ऐसा यह जगत का मूलभूत अज्ञान असत ही है। इसी कारण इसका अनुभव भ्रम है। जो जगत का अनुभव है उसको आप भ्रम ही जानो। लेकिन आपका आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। आपके जीवन में नियम निष्ठा नहीं है तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मन को लगा ही नहीं पाओगे। जब मन को नहीं लगाओगे तो बुद्धि का बल नहीं बढ़ेगा। बुद्धि का बल नहीं बढ़ेगा तो सब कुछ जानते हुए भी यह जो बुद्धि रूपी फिल्टर है, तुम उसको कभी भी शांत नहीं कर पाओगे और तुम्हारी बात उस सत्ता तक कभी नहीं जाएगी जो तुमको अनुभव प्रदान करती है। ये जो बुद्धि है ना, ये राग को अंदर जाने देता है, ये द्वेष को अंदर जाने देता है, मगर ज्ञान को अंदर जाने नहीं देता। ये ऐसा चौकीदार है जो काम को भी अंदर जाने देता है, क्रोध को भी अंदर जाने देता है, मगर अद्वैत ज्ञान को अंदर नहीं जाने देता। क्यों? ऐसा पॉसिबल कैसे है? हो ही नहीं सकता। सब परमात्मा कैसे हो सकता है? ये जो तुम्हारा फिल्टर थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है क्योंकि तुमने सब भांति से विचार किया, बुद्धि को पराजित किया, नहीं सब परमात्मा हो सकता है। उसी की पराजित करने की तो प्रक्रिया है सब। काम को अंदर जाने देता है, क्रोध को भी जाने देता है। क्यों?
क्योंकि प्रकृति ने इनको VIP पास दिया हुआ है, काम बिना प्रश्न के अंदर चला जाता है, तभी तो फील होता है। प्रकृति ने इन लोगों को पास दे के रखा है। और बोले ज्ञान का विचार है, बोले अंदर जाने मत देना, उसके लिए तुमको उसे पराजित करना पड़ेगा। अब तुमको करना क्या है कि उनका पास अपना पास इशू कर देना है। जो माया का पास है वो कैंसिल करके और अपना पास इशू कर दो, तुम्हारा राज्य हो जाएगा। और ये उल्टा चल रहा है काम। जैसी गवर्नमेंट रहती है वैसा कानून बना देती है। किसी को सताना है तो वैसा कानून बना देगी, किसी को पुरस्कार देना है तो वैसा कानून बना दे। श्रुति आदि प्रामाणिक विचारों से सुविचारित होने पर भी जो परिचिन्न रूप से प्राप्त नहीं होता, वह आकाश, पुष्प, खरगोश के सींग की तरह असत के तुल्य है। यानी जो जगत है प्रामाणिक विचारों से प्राप्त थोड़ी ना होता है। अगर आप विचार करो तो जगत आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। बोले बॉटल है, तुम विचार करके इसको गायब करके दिखाओ, कर सकते हो विचार से गायब? अवश्य कर सकते हैं। बोले कैसे? कोई दृष्टांत तो मैंने बोला सपने में हमने बॉटल की बात क्या करते, हमने महल के महल गायब कर दिए। भाई जो सपना दिखाई दिया वहाँ तो पूरी पृथ्वी थी नारायण, पूरा सूरज था, कितने लोग थे, जब वो गायब हो गए विचार करने से तो ये गायब नहीं हो जाएगा। विचार का मतलब क्या होता है? अरे भाई विचरण, विपरीत चरण रखना। यानी इसका अनुभव बॉटल का अस्तित्व किससे है? जब आंख खुली है, यहाँ रूम में प्रकाश है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है, टकरा के आंख पे जा रहा है, फिर आंख से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके माइंड में जा रही, तो माइंड बोल रहा है कि बॉटल है। इसी प्रोसेस में मैं कहीं अगर बैरियर लगा दूं तो बॉटल गायब। लाइटें बंद कर दूंगा पूरी तरह से और बॉटल दूर रखी हो तो दिखाई थोड़ी ना देगी, माइंड को पता चलेगा? नहीं तो आंख में गड़बड़ी कर दो, नहीं तो आंख भी रहे लाइट भी रहे, बीच में जो नस है वो गायब कर दो, नहीं तो माइंड का वो हिस्सा जो दृश्य को पकड़ता है उसको सुला दो। बहुत सारी चीजें हैं, कैसे भी मैं गायब कर सकता हूँ उस बॉटल को। अरे भाई यहाँ जगत का पूरा अत्यंता भाव कर दिया जाता है, हम तो एक बॉटल की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं पता चला। चारों ओर से विचार पूर्वक देखने पर वे जो कहीं से भी नहीं प्राप्त होता, बंध्या पुत्र के तुल्य उसकी सत्ता कैसे हो सकती है? चारों तरफ दिखाई दे रहा है मगर विचार करने पर बंध्या के पुत्र की तरह उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी सत्ता कैसे हो सकती है? वो असत ही हो सकता है। इसलिए कदापि किसी भी भ्रांति का संभव ही नहीं है। यह निरावरण विज्ञान घन ही सर्वतः व्याप्त है। यहाँ जो विज्ञान घन है उसके लिए क्या लगा है? निरावरण, यानी उस पर कोई आवरण बचा नहीं है। और वही सर्वतः, सर्वतः यानी सब जगह व्याप्त है। एक होता है सर्वतः और एक होता है सर्वदा। सर्वतः यानी सब जगह और सर्वदा यानी सब काल में। आज जो कुछ भी जगत नामधारी यह भासिता होता है वह परब्रह्म ही है। निरत से आनंद से परिपूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप में वह पूर्ण परब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। परम आनंद से पूर्ण जो परब्रह्म है वह अपनी महिमा में ही स्थित। उसकी महिमा में कोई भी विक्षेप नहीं डाल सकता, अवरोध नहीं डाल सकता, उसकी पूर्णता में कोई अपूर्णता उत्पन्न नहीं कर सकता। इस धरातल में कभी कुछ भी न भासित है न आभासित है। यह सुनिर्मल शांत ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप में स्थित, न कुछ भासित है न कुछ अभासित है। भाई भाषित अभाषित तो तब हो गए जब तुम दृष्टि उस तत्व से हटाओ। जन्म रहित मरण शून्य अन्य लोगों द्वारा रहने के अयोग्य, विद्वानों द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष, चारों ओर से परिपूर्ण अहम की
अहम ही निरअहम होकर बोध से उदित सर्वत्र व्याप्त शुद्ध आवरण परिच्छेद का नाश होने से विकास युक्त अनेक और अद्वितीय रूप से परम पद स्थित रहता है। यानी जो परम पद है वो जन्म रहित है। अभी जो जिस आकाश को आप अनुभव में ला रहे हो उसको बोलो कि हे चिद आकाश, हे ज्ञान रूप आकाश, तुम जन्म रहित हो, तुम मरण रहित हो। जिनको ज्ञान नहीं है तुम उनके रहने के लिए अयोग्य हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। और जिनको ज्ञान है वो तुम्हारी ही सेवा करते हैं। तुम अविकारी हो, तुम निर्दोष हो, चारों ओर से तुम परिपूर्ण हो। ज्ञान रूप से तुम ही अहम के रूप से अनुभव में आते हो, सर्वत्र व्याप्त हो। शुद्ध आवरण परिच्छेद का नाश हो जाने पर अनुभव में आते हो। तुम ही अनेक हो और अद्वितीय रूप से परम पद भी तुम ही हो। हम आपको अपने मैं के रूप में स्वीकार करते हैं। देखो अभी अनुभव में आने लग जाएगा, स्वीकार होने लग जाएगा। 0.0000% 1% ही सिर्फ बोलने से ही हो जाता है। शब्दों में ताकत है। जब तुमको शांत होना होता है तो करते क्या हो? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे तो बोलते हो। और क्या करते हो? देखो शांत हो जाता है मन, की नहीं शांत हो जाता है। अरे तुमको गुस्सा कैसे आता है? कुछ शब्द ही तो है, क्रोध ला देते हैं नहीं। काम कैसे आता है? कुछ शब्द ही तो है, काम भी पैदा कर देता है। शब्द ही तो है, काम का भी रूप ले सकता है, क्रोध का भी ले सकता है, लोभ का भी ले सकता है, मोह का भी ले सकता है। अभी तो टेलीविजन आ गया, पहले रेडियो होता था ना, तो उसमें जो एपिसोड प्रसारित होते थे वो ऑडियो में हुआ करते थे। तो शब्द ही मात्र होते थे और सब कुछ फील दे देते, लोभ का भी फील, हाँ पैसा कमाने की क्रेविंग आ जाए। वहां पता चलता है कि शब्द ही सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, तो सब कुछ शांत भी कर सकता है। शब्द ही जाल है और शब्द ही विजाल है। मुक्त भी करने वाला वही है और बंधन में डालने वाला भी वही है। इसलिए आप अपने आप को क्या बोलते हो यही मायने रखता है। दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है वो उतना मायने नहीं रखता। लोगों की बातों को बुद्धि बिना फिल्टर के अंदर डाल देती है, लेकिन तुम्हारी बात को बहुत फिल्टर करती है। जैसे कोई बोले कि भाई तुम तो बड़े क्रोधी हो, तो कभी कभी लगने लगता है सच में यार क्रोध आता है, लगता है ना। तो विचारवान है वो तो विचार करते हैं। कई लोगों को तो बिना फिल्टर के अंदर घुस गया, किसी ने अपमान कर दिया तो घुस गया ना अंदर, बुद्धि ने जाने दिया अपमान को, अरे जान दो। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि अविद्या पक्षपातिनी है। जब तक अविद्या है तब तक अविद्या का पक्ष लेती है। जो अविद्यात्मक चीजें आती हैं उनको फटाफट अवचेतन मन में डालते जाती है, और जो उठाने वाली चीजें उनको जाने नहीं देती। हर बार तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और बोध होने पर इसका उल्टा होता है, फिल्टर उनके लिए बैरियर लग जाता है। बोले दृष्टि, बोले मायात्मक, तो बुद्धि से फिल्टर हो गया, अंदर ही नहीं गया, वही रुक गया। उल्टा के लगा दिया फिल्टर, पहले इसको छान देता था, उसको छान देता। ये बातें हैं नारायण। चलिए आज यहीं विश्राम लेते हैं, सर्ग समाप्त हो चुका है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।